भगवान का जो नाम जपते हैं, उसकी बनाई औलाद की सेवा करते हैं, वो अभाग्यशाली भी हों तो भाग्यशाली बन जाया करते हैं। सेवा सुमरन इस कलयुग में सुखों की खान है, पर बड़ा मुश्किल है भगवान का नाम लेना। झूठी बातें, चुगली, निंदा लोग कर लेते हैं, पर परमात्मा का नाम जपना हो, ओम हरि ईश्वर की याद करनी हो, उसके लिए इंसान के पास फुर्सत नहीं होती। तो भाई, अगर आप मालिक की भक्ति इबादत करेंगे तभी जन्मों जन्मों के पाप कर्म कर सकते हैं, अन्यथा जन्मों जन्मों के पाप कर्मों की वजह से आदमी दुखी होता है, परेशान होता है और अपने कर्मों की सजा भोगता रहता है। तो ईश्वर का नाम जपो, दीन दुखियों की मदद करो, भगवान जी आपकी मदद जरूर करेंगे, उनकी कृपा आप पे जरूर होगी। सुमरन में मन नहीं लगता, आप टेंशन ना लें, चलते काम धंधा करते सुमरन कीजिए। मन लगता नहीं लगता उससे कुछ लेना देना नहीं। जो भी आप सुमरन करेंगे, जितनी भी भक्ति करेंगे, उसका फल आपको लाजमी मिलेगा। किया गया सुमरन जीभा से, ख्यालों से, जो भी मालिक का नाम आप ले लेते हैं, वो मालिक का नाम खाली नहीं जाता। किया गया सुमरन, की गई भक्ति हमेशा इंसान को उसके जन्मों जन्मों के पाप कर्मों से निजात दिला देती है, मुक्ति दिला देती है। इसलिए भाई, ईश्वर के नाम पे कोई मोल तो नहीं लगता, कोई पैसा नहीं देना पड़ता, पर चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए लगातार आप सुमरण करें, लगातार अगर आप भक्ति करें तो तमाम दुख दर्द मुश्किलें दूर होंगी। ईश्वर की वो कृपा होगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो सोचो ना, जो आपसे बुरा कर्म हो गया सो हो गया, लेकिन जो उम्र बची है उसका फायदा उठाओ। पिछले जन्मों के पाप कर्म, इस जन्म में किए गए पाप कर्म भक्ति से ही कटते हैं, और कोई तरीका नहीं, और कोई बात नहीं जिससे पिछले जन्मों के पाप कर्म कट सके। एकमात्र उपाय, एकमात्र इलाज मालिक का नाम है। सेवा करो, सेवा का फल नगदो नगद मिलता है, पर भावना से, श्रद्धा से। मजबूरी में किया गया कोई भी काम कभी सुख नहीं देता। चलो यार कर लेते हैं, करना ही पड़ेगा, तो ये गलत है। आपके अंदर भावना है, श्रद्धा है, तो आप तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करो, और यकीन मानो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, बहुत जल्दी उसका फल मिलेगा। एक कहावत है कि बकरी दूध देती है, देती मेंगनी घोल के। बकरी अगर दूध दे अच्छी बात, उसमें अगर मेंगनी घोल दे तो कौन पिएगा? उसी तरह अगर आपकी भावना शुद्ध नहीं है, मजबूरी वश आप कोई कार्य करते रहते हैं, तो उसका सुख आपको नहीं मिलता, उसका फल नहीं मिलता। सच्ची भावना से, श्रद्धा से अगर आप प्रभु का नाम जपते हैं, मालिक की भक्ति करते हैं, उसकी बनाई औलाद की सेवा करते हैं, तो यकीनन आपको फल भी मिलेगा और आपको आत्मिक शांति महसूस होगी। तो इसलिए भाई, भावना से, श्रद्धा से प्रभु का नाम जपो, उसकी बनाई औलाद का भला करो, मालिक आपका भला जरूर करेंगे। सासंगत सच्चे मुर्शिद कामिल
दाता रहबर से जितना प्यार मोहब्बत करती है उतनी ही बढ़ चढ़ की सेवा करती है। तो इन दिनों में जैसा आपको मालूम है ये सेवा के दिन हैं और आंखों के ऑपरेशन बिल्कुल फ्री में जो होने जा रहे हैं, उसके लिए आप उन गरीब, आर्थिक तौर पे कमजोर, लाचार, अनाथ जिनका कोई नहीं, तो उनको लाएं, ऑपरेशन करवाएं, उनकी सेवा करें। यकीन ये उस मालिक की ही सेवा है। मालिक की सेवा आप और किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। उसकी अगर सेवा करनी है तो उसकी औलाद की सेवा करो। उसकी सेवा करनी है, सृष्टि की संभाल करो, पेड़ पौधे लगाओ, आर्थिक तौर पे कमजोर लोगों का इलाज करवाओ, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाना, जिसको विद्या नहीं विद्या दान, मरणोपरांत आंखें दान, शरीर दान, जीते जी गुर्दा दान। ये बहुत बड़े दान हैं और जो लोग यह दान करते हैं मालिक रहमो करम से नवाजते हैं। मालिक की कृपा होती है, दिलो दिमाग में असीम शांति आती है, विल पावर बढ़ता है। विल पावर, आत्मविश्वास बढ़ने से आदमी टेंशन फ्री होता है। उसके दिमाग की सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में वो दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करने लग जाता है, जिससे हर तरह का गम, दुख, दर्द, चिंता, बीमारी का हल इंसान को अंदर से मिलना शुरू हो जाता है और आदमी टोटली टेंशन फ्री हो जाता है, चिंता मुक्त हो जाता है। आज पूरी दुनिया के लोग क्यों भाग दौड़ कर रहे हैं? एक फकीर की निगाह से कुछ कारण बनते हैं। पहला कारण, अपने परिवार के प्रति, शरीर के प्रति कर्तव्य। बाल बच्चों को, मां बाप को खाना खिलाना है, अच्छा पहनने को देना है, रहने को देना है, खुद के खाने का भी इंतजामात करना है। पहली वजह ये है। दूसरी वजह सुख शांति। इंसान सोचता है ज्यादा से ज्यादा सुख मिले, साइकिल हो, फिर मोटरसाइकिल हो, फिर कार, फिर हवा में उड़ार, और आजकल चंद्रमा पे प्लाट की सोच रहा है कि वहां अगर प्लाटेशन हो जाए, प्लाट मिल जाए और पौधे वगैरह लगें तो मजा आ जाए, वहां जाके रहें। तो इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, तमन्नाएं
बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इन सबका मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा मजा लूं जिंदगी का, ज्यादा से ज्यादा खुशियां लूं। और लोग सोचते हैं पैसे से ही ये सब मिलेगा। आपको 100% सच बताते हैं, दुनिया में जो धनवानों में नंबर रखते हैं, इस देश में जो धनवानों में नंबर रखते हैं, ऐसे लोग हमें मिले हैं। अगर पैसे से स्वर्ग होता, उनके पास सब कुछ है, अच्छा पहनने को, अच्छा खाने को, हवा में उड़ार है, हर चीज है, सुख सुविधा के साधन। पर उन्होंने बताया कि झूला देने वाले बेड जैसे लक्ष्मण झूला है, ऐसे बेड होते हैं, और जब नींद नहीं आती उन पे मखमल के गद्दे होते हैं, यूं लगता है जैसे बिच्छू डंक मार रहा हो। फिर इंजेक्शन लेते हैं, टेबलेट्स लेते हैं, तब जाके नींद आती है। क्या इसी का नाम स्वर्ग है? पैसा तो उनके पास बहुत है, घर में 4 लोग हैं, एक का मुंह इधर है, एक का इधर है, एक घर में आता है, दूसरा निकल जाता है, कोई आपस में प्यार नहीं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। क्या इसी का नाम स्वर्ग है? पैसा है, पैसा तो उनके पास इतना है, शायद उस पैसे से कई महल बना ले, अगर रुपयों की दीवार बनानी हो, इतना पैसा है, लेकिन शांति नहीं है। हमारे धर्मों में लिखा है, आत्मिक शांति जिसके पास है वो सारी दुनिया के बादशाह से भी सुखी है, और जिसके पास आत्मिक शांति नहीं है, सारी दुनिया का राजा भी सबसे दुखी है। यही हकीकत है। आप अपने विल पावर को बढ़ाओ। अगर आपने जिंदगी में खुशियां लेनी है, आत्मबल को बढ़ाओ। जैसे जैसे आत्मबल बढ़ता जाएगा, आपको आत्मिक शांति आती जाएगी, और मालिक की कृपा दया मेहर बरसेगी, जिससे आप दोनों जहां की खुशियों के हकदार बनते जाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।